So hello guys, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and I'm your biology mentor in this particular platform. So basically what we are going to do in today's video is we are going to take an general account of fungi. So हम kingdom fungi की बात करने वाले हैं आज and there are going to be some very basic points that you must already know from the system of classification. उन्हीं points को आज हम revise करने की कोशिश करेंगे so that we can further study about different kind of groups in kingdom fungi. So without wasting any time, let's start guys and let's crack it. These are some credentials of mine. You can have a look if you want, otherwise let's proceed. You can also get connected to us via downloading Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. आई रिकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें बिकॉज ये कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. सेकेंडली, इफ यू आर गोइंग टू यूज द कोड विपिन एज अ रेफरल कोड ओवर हियर, तो आपको मेरे 1 साल के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बनाए थे फॉर प्रिपरेशन एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल. आपको इस कोड से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस सब्सक्रिप्शन में और आपको मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा 1 साल के लिए. यानी ओवरऑल यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन इफ यू यूज द कोड विपिन. सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप इस विपिन रेफरल कोड को जरूर यूज करें. सो नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द किंगडम फंजाई. सो किंगडम फंजाई कंस्टिट्यूट a unique kingdom. And why it is unique kingdom? Because this kingdom has a separate fan base. Okay, all the kingdoms were very different from kingdom fungi because this is the only kingdom where the cell wall is formed up of chitin, and this is the only kingdom, okay, along with the kingdom Animalia, where all the organisms are heterotrophic. So Animalia and fungi are completely heterotrophic. They do not make any of their food. बट द एनिमल पोजेस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लेकिन जो आपके फंगस थे इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना होकर ये आपके सेप्रोफिटिक थे मोस्टली, यानी ये डेड मैटर पर ग्रो करते थे. कोई भी चीज अगर मर गई है तो उसके ऊपर ये जाकर उससे न्यूट्रिशन डेराइव करना स्टार्ट कर देते थे, या फिर ये पैरासिटिक होते थे यानी कि ये डिजीज कॉजिंग होते थे और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते थे. सो बेसिकली दीज आर हेट्रोट्रॉफिक, यानी ये अपना खाना नहीं बना सकते थे. क्योंकि मोनेरा में भी आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे विच आर ऑटोट्रॉफिक. आपको प्रोटिस्टा में भी यूग्लिनॉइड्स वगैरह मिलेंगे, डायनोफ्लैजेलेट्स मिलेंगे विच आर फोटोसिंथेटिक. प्लांट्स में तो सारे के सारे ही फोटोसिंथेटिक हैं. तो आपके स्पेशल जो किंगडम्स बचती हैं वो सिर्फ एनिमेलिया और फंजाई ही बची. दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि ये अलग अलग जगह पर रहते हैं. इनके कुछ प्रेफरेंसेस जरूर हैं. ऐसा नहीं है कि अगर ये पानी, हमने इसमें एक वर्ड यूज कर दिया तो सारे के सारे फंगस पानी में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है. फंगस आपको लगभग हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन इनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं? इनकी प्रेफरेंसेस है कि ये गर्म जगह पर मिलते हैं प्लस ह्यूमिड जगह पर मिलते हैं. सो वार्म एंड ह्यूमिड अगर जगह है तो जाहिर सी बात है वहां पर आपके फंगस की ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी. एंड इनका मॉर्फोलॉजिकल जो डिजाइन होता है वो बहुत वेरी करता है, क्योंकि काफी बार ये बहुत छोटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट. सो ईस्ट इज द ओनली फंजाई विच इज यूनिसेलुलर. ओके, काफी कम फंजाई ऐसे हैं जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है बिकॉज फंजाई आर बेसिकली मल्टी सेलुलर. तो यीस्ट वगैरह जो है ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, तो उस केस में इनका सिंपल स्ट्रक्चर होगा. लेकिन अगर आप बात करें कुछ एडवांस फंजाई की तो वहां पर उनका स्ट्रक्चर फिलामेंटस हो सकता है. ये फिलामेंट्स आगे चलकर और फर्दर एग्रीगेशन बना सकते हैं. समझ लीजिए ये एक फिलामेंट था तो इसने और फिलामेंट्स के साथ एसोसिएशन बनाई और इस तरीके से ये एक ग्रुप ऑफ फिलामेंट बना सकते हैं. सो ये सारी चीजें आपको यहां पर इनकी मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलती हैं. यू मस्ट हैव सीन दैट फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स. कभी आपका फ्रूट अगर कोई खराब हो जाता है, अगर आप ऑरेंजेस पे देखेंगे तो अगर ज्यादा टाइम के लिए आपकी ऑरेंजेस पड़ी हुई हैं तो उस पर ब्राउन कलर का एक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देगा, दैट इज फंगस. एंड आपको ब्रेड पे, सड़ी हुई ब्रेड पे जो है अगेन एक फंगस दिखाई देगा, दैट इज दैट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिकली द ब्रेड मोल्ड फंगस. द कॉमन मशरूम्स जो कि हम खाते हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं, यानी कि ये भी आपके क्या होते हैं, ये भी आपके फंगस होते हैं. एंड टोडस्टूल्स, ओके, अमेनिटा मस्केरिया वगैरह, जिसके ऊपर एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन भी उठ चुका है कि ये जो है आपके जहरीले होते हैं, ये आपके काफी बार पॉइजनस होते हैं, जिनको खाने से जान भी चली जाती है, ये भी आपके फंगस होते हैं. जो व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई देते हैं मस्टर्ड की लीफ के ऊपर, दैट इज ऑल्सो अ पैरासिटिक फंगस, यानी यहां पर ये मस्टर्ड के ऊपर बीमारी फैलाने के लिए आता है, जैसे अल्ब्यूगो कैंडिडा वगैरह. ओके, अल्ब्यूगो जैसे एक फंगस है जो कि आपका पैरासिटिक होती है.
कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं जैसे कि ईस्ट, जो कि आपका ब्रेड और बियर बनाने में काम में आते हैं. सो दैट्स व्हाई ईस्ट इज कॉल्ड एज दिस ईस्ट इज बेसिकली द बेकर्स ईस्ट, क्योंकि ये आपका ब्रेड वगैरह बनाने में काम आता है. एंड साथ ही में कुछ जो आपके ईस्ट होते हैं वो आपके कम्बिनेटिव फॉर्म में ब्रीवर्स ईस्ट कहे जाते हैं, यानी कि वो ब्रीवरी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होते हैं. इन इंडस्ट्रीज में ये शराब बनाने में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं. अदर फंजाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो काफी सारे डिजीज भी हो सकते हैं. जैसे हमारा अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो जब आप अपनी बॉडी की वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर जब पसीना आता है और फंगल कंटेंट होता है, क्योंकि यहां पर वार्म और ह्यूमिड जगह है जहां पर दो स्किन का कांटेक्ट हो रहा है बेसिकली. सो यहां पर जब आपके फंगस आके ग्रो करते हैं, देन दे यूज टू कॉज द फंगल कंटेमिनेशन या फिर फंगल इन्फेक्शंस. ओके, सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें वार्म और ह्यूमिड जगह पसंद है जहां पर दाद वगैरह हो जाते हैं. सो जैसे कि जो व्हीट रस्ट है उस पे आपका पक्सीनिया इज अ पैरासिटिक फंगस. जो आपका मस्टर्ड था उस पे आप यहां पर देख सकते हैं एल्ब्यूगो इज देयर. और ह्यूमंस के केस में भी आपके काफी सारे ऐसे फंगस होते हैं जो बेसिकली बीमारियां कॉज करते हैं, तो ये आपके पैथोजेनिक भी हो सकते हैं. कुछ फंगस से एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, जैसे कि अगर आपको ज्यादा भी याद नहीं है तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस. आई होप यू नो दैट कि आपकी जो पेनिसिलिन थी वो आपका पेनिसिलम नोटेटम से बनाई गई थी. तो बेसिकली वहां पर क्या था, आपका फंगस ही यूज हुआ था. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि काफी जगह पर पाए जाते हैं. दे आर अकरिंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर बट दे हैव देयर प्रायोरिटीज. ओके, कि हाँ भाई ये एयर में पाए जाएंगे, वाटर में पाए जाएंगे, सॉइल में पाए जाएंगे, एनिमल्स और प्लांट्स पर भी पाए जाएंगे क्योंकि ये पैथोजेनिक है. बट द प्रेफरेंस इज दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. इसीलिए आप जो अपना फूड है उसे रेफ्रिजरेटर्स में रखते हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिजेस में रखने का फायदा क्या है, क्योंकि यहां पर जगह कैसी होती है, यहां पर जगह कूल होती है. और अगर जगह कूल है तो ये वार्म वाली कंडीशन आप नहीं दे पाएंगे. सो फंगस जो है आपका ऑटोमेटिकली ग्रो नहीं करेगा. सेकेंडली, आपके जो बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी ऑर्गेनिज्म है एट वेरी लो टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज कि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके एंजाइम्स जो हैं प्रोटीनेशियस एंजाइम्स वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. And in the case of their enzymatic inactivation, what exactly happen is that ये metabolically active नहीं रहेंगे और ये कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये आपके ओवरऑल पैथोजेनिक नहीं रहेंगे और फूड को नहीं सड़ा पाएंगे. इसीलिए आपके खाने के सामान को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो, जिससे कि आपका खाने का सामान ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सके. So these are the basic points of fungus and I hope you got to know them very well. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई दोस्तों, समझ में आ गई, then please give a very big fat thumbs up to this video. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा. और आप अगर लेना चाहते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आप वेपन कोड को यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पर जाएं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव. आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.